program is brought to you in association with Everybody stops for tops. My friends say I'm a fool to think that you're the one for me. I guess I'm just a sucker for love. 'Cause honestly, the truth is that you know I'm never leaving. कभी कभी तो सुबह सुबह एक आंख खुलती है और जनाब लगता है कि आप बेड की उल्टी साइड पे सोए थे कि मूड इतना खराब था और जाते ही जल्दबाजी में वो फैसले ले लिया जिस पे जनाब बड़ा ही आपको अफसोस रहा और ये सारी बातें जो है होती है। अक्सर आप बहुत जगह पे जो है ऐसा फैसला ले लेते हैं जहाँ पे आप कहते हैं उप्स माय गॉड भंड मार दिया मैंने, ये क्या कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए जनाब, हमेशा कोशिश करें फैसला वो ले जहाँ पे जो है आपका फ़ायदा हो। और लाइफ में वैसे अगर चीज़ें इतनी प्रिडिक्टेबल हो जाएं कि कहाँ फ़ायदा और कहाँ नुकसान है, तब भी जो है ज़िंदगी का मज़ा ख़राब हो जाता है जनाब। क्योंकि लाइफ तो है शतरंज की वो बिसात जिस पे आपने एक मोहरे की तरह चलते जाना है और सफ़र के दौरान जनाब अच्छे बुरे हर तरह के इंसान से आपकी मुलाकात होनी है। कभी कभी जो है ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरती की तरफ ले जाती है, बहुत ब्यूटीफुल लेन्स और बहुत ब्यूटीफुल साइट्स दिखाती है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा डार्कनेस और बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड देती है आपको। कभी कभी तन्हा रह जाता है इंसान, लेकिन कभी कभी दुनिया का मेल आपके साथ लगा होता है जनाब। तो इसी तरह हमेशा लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय कीजिए, चेरिश कीजिए, क्योंकि ये वो लम्हात हैं जो आपकी ज़िंदगी में फिर मुड़कर नहीं आएंगे। आज जिस तरह मैं आपके सामने बैठी हूँ, दिस मोमेंट इज़ गोना लास्ट फॉर एवर एंड इट्स नॉट गोना कम बैक। तो कोशिश कीजिए हर मोमेंट को लिव इट टू द मैक्स एंड टेक द राइट डिसीजन दैट इज़ इन योर फेवर एंड दैट विल लीड यू टू द रोड ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस। इस बात पर जनाब मेरी एक और कॉल आ चुकी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैं काजी कलीमुल्लाह बात कर रहा हूँ। जी क्योंकि जी कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हूँ। तो और बताइए। खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए दिन कैसा गया, क्या करते रहे आप आज? आज तो मसरूफ ही है, मतलब हर दिन ही मसरूफ जा रहा होता है, बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, इस वजह से आपके पास कॉल नहीं कर पाता मैं। कोई बात नहीं, हेक्टिक हो जाता होगा ना? जी बिल्कुल। तो अच्छा ये बताइए कि जब बोलिए। मतलब मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं कॉल कर लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे जो शो को ज्वाइन करते हैं। ये बताइए कि आप लाइफ में कभी कोई डिसीजन ऐसा लिया जिस पे बहुत ज्यादा अफसोस रहा हो? लाइफ में नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कोई डिसीजन लेके अफसोस हुआ हो। मतलब कि ये होता है कि अगर कोई डिसीजन लेना हो तो सबसे ज्यादा बेहतर तरीका यही होता है कि आप इस्तिखारा कर लें। बिल्कुल तो आपको कोई डिसीजन लेना है, क्योंकि उसमें तो फिर कोई शक और शुबहात ही नहीं रहते, क्योंकि वो तो अपने डायरेक्ट अल्लाह ताला से एक रहनुमाई हासिल करनी होती है। और बेहतरीन तरीका एक मुसलमान होने का यही है जनाब कि आप जो है अल्लाह ताला पे छोड़ दें। जब आपके दिल और दिमाग की जंग कुछ ज्यादा छिड़ जाए तो अल्लाह ताला पे मामला छोड़ दिए जाए तो बहुत बेहतर रहता है। हाँ, मैं व्यूअर्स को भी यही बताना चाहता है कि उनको ज्यादा परेशानी हो तो वो इस्तिखारा ही कर ले, मतलब दिल और दिमाग से ना सोचें, क्योंकि फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है कोई भी डिसीजन लेने में। बहुत बहुत खूबसूरत बात की आपने जनाब। और क्योंकि साहब मैं ये कहूँगी कि बहुत कम लोग ऐसी बात करते हैं और रियलाइज़ करते हैं आजकल के ज़माने में कि ये भी एक राह है जिस पे आप चल के हमेशा जो है उस रास्ते पे खड़े होंगे जहाँ पे हमेशा फूल होंगे, जहाँ पे कोई एक भी कांटा नहीं होगा, क्योंकि वो राह अल्लाह ताला ने आपके लिए चुनी होगी। तो ऑलवेज बिलीव इन गॉड एंड ऑलवेज बिलीव
that He has a very beautiful path ahead kept in mind for you, and you will always be happy once you follow that, and that will lead you to the path of happiness and everlasting bliss. So always do something special for yourself by thinking over it, और कोशिश करें जरा ठंडे दिमाग से पानी शानी पी कर बैठ कर जरा प्रोज एंड कॉन्स प्लस एंड माइनसेस को कैलकुलेट करके बेशक एक सफ़े पे लिख लें. कभी कभी मैं भी ऐसे करती हूँ, जब दिल और दिमाग की जंग छिड़ी आती है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो मैं ऐसा करती हूँ, अपनी डायरी निकालती हूँ, पेन निकालती हूँ, क्योंकि आपकी जो थॉट्स हैं वो इतनी रैपिडली जहन में आ रही होती हैं और आपको ये नहीं पता होता कि आपने क्या जो है डिसीजन लेना है. तो जब आप अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को नोट डाउन करते हैं तो बेहतर रहता है कि आप चेक में रहते हैं कि उस वक्त क्या स्टेट ऑफ माइंड था, क्या महसूस कर रहे थे, और अब उसको किस तरह से ऑल्टर करके बेहतर सूरत हाल निकाली जा सकती है. और जनाब इसी बात पे एक और कॉल है. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. कौन है हमारे साथ? मैं मोहसिन बात कर रहा हूँ कराची से. जी मोहसिन साहब, कैसे मिजाज हैं, कैसे घर वाले? बिल्कुल सही. आप सुनो, आप खैरियत हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक. जी आप अकेले हो, दूसरी नहीं है क्या? जी सर, वो उनकी ना अकल दाढ़ निकल रही है, विजडम टूथ जिसे कहते हैं, तो उस वजह से वो जरा सा तकलीफ में थी, तो आज नहीं आ पाई. अच्छा अच्छा, सही है सही है. तो कल इंशाल्लाह मेरी साथी आपके सामने रूबरू होंगी जनाब. तो आप ये बताइए, शो देख रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल देख रहे हैं, हम शौक से देख रहे हैं, पूरी रात देख रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. आप ये बताइए कि आपने टॉपिक सुना, उसके बारे में क्या राय है आपकी? टॉपिक हमें तो याद है, टाइप आप बता दो तो हमें पता चलेगा. जी टॉपिक हम बता दो, हम तो देख रहे हैं. ठीक है. ये मुझे बताइएगा कि क्या आप अपने फैसले दिल से लेते हैं या फिर अपने जहन से, दिमाग से लेते हैं? हम अपने जहन से दिमाग के लेते हैं ना. अच्छा, यानी कि आप प्रैक्टिकलिटी में बिलीव रखते हैं कि हमेशा सोच समझ के नाप तोल के फैसले लेने चाहिए. जी जी. लेकिन क्या आपको नहीं लगता कभी कभी इंसान जो है इस तगो-दौ में कुछ ज्यादा रोबोटिक हो जाता है, बहुत मसनूई सा हो जाता है, जब जो है फैसले बहुत ज़्यादा जहन से लेता है और अपने दिल को हमेशा, अपने दिल के फैसले को, अपने दिल की दस्तक को हमेशा रद्द कर देता है. ये मैं प्यार मोहब्बत की बात नहीं करी, ज़िंदगी के हर मामले में जो है अक्सर ऐसा होता है कि आपको अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है. कभी कभी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको लगता है कि आपका जहन सही फैसला कर रहा है लेकिन आपका दिल कुछ और कह रहा होता है. ये तो बात है ना, दिल और बात कर रही है, जहन और बात कर रहा है. तो आप ये समझते हैं कि जहन से अगर फैसला किया जाए तो जिंदगी में कम तकलीफ उठाने का आपको मौका मिलता है? नहीं, जहन से कोई नहीं, दिल से जो भी बात होगा ना, दिल का और बात है, जहन का और बात है. यही तो बात है ना जनाब, इसीलिए तो पूछना चाह रहे हैं कि किस चीज़ को तरजीह देना चाहेंगे. कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में बहुत चीज़ें जो हैं आपके दिल पे, आपका दिल कहीं अटका हुआ होता है और वो चीज़ किए बगैर आपको चैन नहीं आता. मैं ये कहूँगी, पता है कभी कभी मैं पर्सनली फील करती हूँ, अगर दिल में कोई बात है भी यार और लगता है कि कर देनी है तो कर दो. अफसोस होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप एम्बैरस भी हो जाते हैं कि यार मैंने दिल की बात कर दी और मैंने जो है आई ब्रॉट दिस थिंग आउट इन द ओपन, अब क्या होगा. लेकिन देखें, कभी कभी आपको पछतावा ना रह जाए. ऑल योर लाइफ आप बैठ के सोचते रहें, कि थिंकिंग करते रहें कि जनाब ये एक चीज़ अगर हो जाती तो ऐसा होता, वो होता. तो इस जो है भूल भुलैया में रहने से बेहतर है कि स्पाइरल में आप ना जाएं. ये हरिकेन ऑफ इमोशंस अक्सर इंसान का साथ देते हैं और अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारे इमोशंस का इसलिए मालिक बनाया है कि गुस्सा, गम, खुशी, मुस्कुराना, रोना, हर तरह की परेशानी, हर चीज़ को डील करने का एक अलग तरीका होता है. और कोशिश करें कि जो चीज़ आपको बेटर सूट करती है वही करें. और मैं लेकिन ये कहूँगी कि जहाँ दिल की गलियाँ लेकर जाती हैं वो जगह भी बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत होती है. अगर थोड़ा सा सोच के कदम फूंक फूंक के रखा जाए तो और हसीन हो जाता है रास्ता. तो इसी बात पे एक और कॉल है. हेलो. जी वालेकुम सलाम. कौन है हमारे साथ? जी मैं शहरियार बात कर रहा हूँ लाहौर से. जी शहरियार साहब, कैसे मिजाज हैं, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक. आपका शो मैं देख रहा हूँ कल से. अच्छा. और कल का आपका टॉपिक बहुत अच्छा था. बहुत शुक्रिया. और आज का भी टॉपिक बहुत अच्छा है. बहुत बहुत शुक्रिया. कल से मेरे में बहुत ज्यादा चेंज आया है. वाकई में? अच्छा, कैसे पहले तकरीबन नहीं था और मैं समझता हूँ कि इसका जो है वो सारा जो है आपको जाता है क्रेडिट. अरे क्यों, ऐसा क्या लगा आपको? जी आपकी बातें, आपका एटीट्यूड, आपका मतलब उसको जो है बातों को बयान करने का तरीका, आई रियली इम्प्रेस्ड यू. मतलब सो काइंड ऑफ यू सर.
सो वेरी काइंड ऑफ यू। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि दिल से जो मैं बात करूँ वो ऐसी करूँ कि जिससे किसी की ज़िंदगी में कोई مثبت अगर असर पड़ सकता है या आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज आ सकता है। जैसे कल का हमारा टॉपिक था वो खूबसूरती और खूबसूरती पे था, यानी कि मैं ये कोशिश कर रही थी सारे वो लोग जो समझते हैं कि उनमें अल्लाह ताला ने कुछ कमी रखी है, तो मैं यही कोशिश कर रही थी कि आपके अंदर वो खुद एतमादी जगाऊँ कि आपके अंदर वो कशिश, वो क़ुव्वत, वो सलाहियत है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें और अल्लाह ताला ने आपको बहुत हसीन बनाया। और कल मैं एक जो है फैसला था मुश्किल, जो मुझे आपकी बातें सुन के बहुत इजीली करने में मुझे बहुत ज्यादा वाकई आसानी हुई है। मुझे बहुत खुशी हो रही है जनाब। तो क्या और मैं समझता हूँ कि आपकी उन बातों से मैंने वो फैसला बहुत अच्छे तरीके से किया और मेरे से कोई गलती नहीं हुई, वरना मैं गलती कर जाता। अरे नहीं सर, मेरा तो ज़िंदगी में इतना तजुर्बा ही नहीं है। मैं बस कोशिश करती हूँ कि जो महसूस करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ, बाकी तो आपका अपना फैसला है। लेकिन बहुत खुशी हो रही है कि मेरी किसी छोटी सी बात पे आपकी ज़िंदगी में कोई वो रेगुलर हो गया हूँ देखने। अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोई और चैनल नहीं। अरे सो वेरी काइंड ऑफ यू। तो जिस तरह आपने इतनी ज़्यादा पजीराई की मेरी और मेरे शो की और मेरी सोच की, मेरी बातों की, तो मुझे ये ज़रूर बताइए कि आज के टॉपिक पे क्या कहना चाहेंगे। फैसले दिल से लेते हैं? हाँ जी जी, मैं आज की टॉपिक मैं सुन रहा हूँ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि सारे फैसले जो है वो दिमाग से नहीं लेने चाहिए, कुछ फैसले जो है दिल से भी लेने चाहिए, क्योंकि दिल हमेशा जो है राइट पे होता है लेकिन जो है लेफ्ट पे होता है। सही बात है जनाब। कभी कभी जो है दिल आपको बहुत हसीन जगह पे ले जाता है, बहुत ज़िंदगी में रास्ते हमवार कर देता है, आसान कर देता है। लेकिन कभी कभी जब आप अपने ऊपर एक मशीनी सी कैफियत तारी रखते हैं कि ज़िंदगी में सिर्फ काम करना है और अपनी ज़िंदगी में जो है खलासी पैदा करके रखनी है ताकि कोई इंसान जो है आपको तोड़ ना पाए और मजबूत रहना है, और कभी कभी अपने ऊपर इतनी अना परस्ती रखते हैं, इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर देते हैं कि लगता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बस यही एक चीज़ रह गई है कि सिर्फ मशीन बन के रहना है, रोबोट बन जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? समझता हूँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना जनाब? वंडरफुल जी, बहुत मजा आया आपकी इस कॉल के साथ जनाब। मैं चलती हूँ एक गाने की ओर, कहीं मत जाइएगा, ये मीठी मीठी बातें दोबारा आपके पास लेकर आ रही हूँ। तेरी हमेशा याद सतावे। I don't know what you're saying, all I know is that I came to party। तेरी हमेशा याद सतावे। I don't know what you're saying, all I know is that I came to party। There's a party going on and they're playing your favorite song, so girl get your ass on the floor। I don't wanna hear no more, I don't want no excuse, you got rhythm, so put it to use। Hey, if you really wanna get down, take my hand and let me spin you around। There we go, 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 there we go। तेरी हमेशा याद सतावे। I don't know what you're saying, all I know is that I came to party। तेरी हमेशा याद सतावे। I don't know what you're saying, all I know is that I came here to rock the party, rock the party। होए नी कुड़िए तेरी जवानी, rock the party, rock the party। होए जवानी अख मस्तानी, shake your body, shake your body। होए जवानी तेरी जवानी, rock the party, rock the party। Oh हाय तेनू देख देख बस एक पल एक बारी वेख वेख, मैनू नींद न आवे रात रात, नींद न आवे रात रात। तेरी याद सतावे, रोज रुलावे, नींद उड़ावे, जान ले जावे, होश उड़ावे रात रात, होश उड़ावे रात रात। एक बारी आदा, एक बारी आदा, एक बारी तू आदा। There we go, 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 there we go। तेरी हमेशा याद सतावे। I don't know what you're saying, all I know is that I came here to rock the
तुम ही हो ये जहां, तुम ही हो वो जहां, तुम ही हो इस ज़मीं से फलक के दरमियां, तुम ही हो बेशुबा, तुम ही हो मुझ में हाँ, तुम ही हो, तुम ही हो। जी जनाब, आ चुके हैं वापस इस अमेजिंग से गाने के साथ जनाब, और आई एम श्योर कि आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं आज के इस टॉपिक को। आज बहुत ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि आई थिंक मेरे 2 महीने के जो टाइम स्पैन गुजरा है इस शो में, आज की कॉल मैं कहती हूँ, आज की जितनी भी कॉल्स आई हैं सुपर अमेजिंग। आई एम रियली रियली हैप्पी एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू ऑल माय फैंस कि आपका इतना सारा प्यार मेरे साथ है। मुझे कभी भी इतना एहसास नहीं था कि मैं कोई इस तरह का काम कर रही हूँ या ऐसी कोई सोच आपके सामने ला रही हूँ जिससे आपको भी एक नया रास्ता, एक नई राह नजर आए। तो जनाब, मैं कोशिश करती रहूँगी कि जितना ज़्यादा इंस्पायर कर सकूँ, जितना ज़्यादा मोटिवेट कर सकूँ अपने सारे सुनने वालों को, देखने वालों को, उतना मैं करूँगी। और कोशिश कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे दुआ कीजिए मेरे लिए कि अल्लाह ताला मुझे वो हिम्मत दे कि मैं रोज़ आपके सामने इसी तरह बैठूँ और आगे लेकर जाऊँ अपने इस प्यारे से शो को, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत डालनी है जनाब, बहुत ज़्यादा और मेहनत करनी है। और आपकी कॉल से पता लग रहा है कि आज का टॉपिक भी कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जनाब। तो यही होता है, कभी कभी आपकी जो ख्वाहिश होती है वो आपके लिए बेहतरीन चीज़ नहीं होती। दिल किसी चीज़ पे रुक जाता है, अटक जाता है कि यही चाहिए ज़िंदगी में, यही होना चाहिए, लेकिन एट टाइम्स चीज़ें वैसे वर्कआउट नहीं कर पाती जिस तरह से आप प्लान करते हैं लाइफ को। लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट फेयरनेस एंड इट्स नॉट अबाउट बेड ऑफ रोजेस, इट्स अबाउट कॉम्प्रोमाइज एंड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल and a lot of different and difficult decisions that you have to take to be the kind of strong, motivated person that takes your whole life into a brand new circle and a brand new era. Because if you don't let go of your fears, you cannot come out of that cocoon that you are stuck in, and you can always be that free, beautiful butterfly, and you can always take charge of your life by taking the right decision in life. और मैंने भी जनाब ज़िंदगी में कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिससे अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं ज़िंदगी में बहुत आगे आ गई हूँ। और बहुत कभी लगता भी है पीछे मुड़ के जब आप देखते हैं ज़िंदगी में कुछ मुश्किलें वाकई ऐसी होती हैं जिसमें फ़ैसले लेना बहुत दुश्वार होता है, क्योंकि आपके दिल के जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो बहुत सारे लोगों से अटैच्ड होते हैं, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, आपकी वर्क प्लेस। काफ़ी बार आपको किसी नई जगह पे जाना होता है, कोई पुरानी जगह छोड़ के, किसी पुराने साथी को छोड़ के किसी नए साथी के साथ आपको एक नया सफ़र अख्तियार करना होता है। तो ज़िंदगी में इट्स ऑल अबाउट mystery, it's all about surprises, it's all about a new journey that you have to carry on every day, and every day is like a day of change, and change is the variety of life and it is the spice of life. So always cherish and मैं ये कहूँगी कि एक्सेप्ट कीजिए, वेलकम कीजिए ज़िंदगी में जो चेंज आ रहा है, और कभी भी डाउट मत कीजिए अपनी इंट्यूशन को, आपकी गट फीलिंग, अगर आपकी इंस्टिंक्ट कह रही है किसी चीज़ में, अगर आपका दिल कहता है कि आपको एक अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, वाइब अच्छी नहीं आ रही, ये एक सर्टन इंसान आपके लिए बेहतर नहीं है एज अ फ्रेंड, एज अ लाइफ पार्टनर, तो हमेशा अपनी उस दिली कैफियत को रद्द मत कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने आप में जो हिस्स डाली है, जिसको छठी हिस्स कहा जाता है, आपकी सिक्स सेंस अक्सर जो है सही फैसले पे आपको जो है लेकर जाती है। इसी बात पे कॉल है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहचाना मुन्नी? जी ठीक ठाक, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, आपने मुझे पहचाना? शबाना? आपने मुझे पहचाना? शबाना बात कर रही है? नहीं, फाइजा। फाइजा जी। फाइजा कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अरे कुताही माफ जनाब, आपको मैं याद नहीं रख पाई, बहुत बहुत भूल हो गई हमसे, ये कान पकड़िए। कोई बात नहीं। कैसे मिजाज है, दिन कैसे गया? जी आप 2 दिन से अकेली आ रही हैं? जी जनाब देखिए, 2 दिन से मैं अकेली आ रही हूँ, क्या करूँ। आपने तो पूरा शो संभाल लिया, शो में जान डाल दी। अरे बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मेरी तो ये छोटी सी कोशिश है। जी टॉपिक क्या है? टॉपिक आज का ये है कि क्या आपको अपने दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की सुननी चाहिए? मैं वैसे दिल की सुनी है, दिल हमेशा सच बोल रहा है। अच्छा, लेकिन काफी बार तो आपका दिल आपको काफी ज्यादा मसलों में भी फंसा देता है, बड़े फड्डे हो जाते हैं, बड़े कोई लाइफ में पंगे आ जाते हैं। लेकिन दिमाग मेरा बहुत तेज है, मैं दिमाग की नहीं सुनती, मैं दिल की सुनती हूँ।
क्या बात है जी। लेकिन आप अपने दिल की थोड़ी सी सुन के टीवी की वॉल्यूम तो बंद कर दें। मैं वॉल्यूम बंद है मेरा टीवी का, मैं दूसरे रूम में हूँ। अच्छा, ये घर वालों की आवाज आ रही है, मुझे लगा मेरी आवाज एको कर रही है। अच्छा, क्योंकि उसमें फिर डिस्टॉर्शन होती है, आप आवाज नहीं सुन सकते। तो आप दिल से फैसले करती हैं। आज तक जिंदगी में जितने फैसले किए उसमें से किस फैसले पे आपको फख्र होता है कि इस फैसले को लेकर आपने जिंदगी में वाकई कोई बेहतर काम किया अपने लिए? मैंने अपनी शादी का फैसला किया था अपनी अम्मी अबू की मर्जी से, वो मैं बहुत फख्र करती हूँ अपनी अम्मी के शादी की वो फैसला। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और आपके हस्बैंड को, आपकी फैमिली को हमेशा जनाब इस प्यारे से रिश्ते में बांधे रखे। और इससे हसीन तो कोई बात ही नहीं कि आपने अपने माँ बाप की कही हुई बात उनकी मर्जी पे चली और आपने जो है फैसला उन पे छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है जनाब कि अपने माँ बाप पे आप ये फैसला छोड़ें जो कि जिंदगी में आपको हर जगह सपोर्ट करते हैं, आपको इस दुनिया में लाते हैं। अगर आपने उनका फैसला अपनाया तो अल्लाह ताला की हमेशा रहमत हो इंशाल्लाह आप पे। थैंक यू। और मैं क्या कह रही हूँ, बहुत शुक्रिया जी। बोलिए गाने की रिक्वेस्ट करनी थी। बोलिए बोलिए, कौन सा गाना? टॉपिक है ना ये है ना, तो गाना बोलो है ना, जरा तस्वीर से तू। जी लो जी, कौन सा गाना? जरा तस्वीर से निकल के सामने आ, जरा तस्वीर से निकल के सामने आ मेरी महबूबा। अरे जनाब, ये तो इतना सुना है मैंने। आपकी सोच है, जब मैं मेकअप करा रही होती रोज ये गाना चल रहा होता है। मुझे तो लगता है मेरे लिए लगता है ये गाना, केबल वाले यही गाना लगा रहे होते हैं बार बार। हेलो, आई थिंक चलेगी जनाब, लेकिन उन्होंने परदेश के इस गाने की फरमाइश की है। अरसलान लगा दे उनके लिए, सुनते हैं। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरी महबूबा। मेरी तकदीर है तू मचल के सामने आ मेरी महबूबा। मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। जी जनाब, कभी तस्वीर से निकलकर मेरे सामने आए। कभी कभी ऐसा होता है कि तस्वीर में कोई इंसान होता है, आंखें मूंद के बैठे होते हैं उसके इंतजार में, और छम से वो सामने आ जाता है तो दिल को एक अजीब सी खुशी होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी ज़िंदगी से किसी को बाहर धकेलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आपका दिल नहीं मानता, और वापस अगर वो इंसान एक बार फिर आता है तो आपका दिल चाहता है कि दोबारा उसका इस्तकबाल करें। बेशक जो भी आपके बीच में आपसी तलखी रही हो, लेकिन वो मीठी मीठी यादें जो हैं आपको वापस उसी मोड़ पर लेके आ जाती हैं जहां आप कई साल पहले खड़े थे। ऐसे कई ज़्यादा एक्सपीरियंसेस आपके साथ भी होते हैं और मेरे साथ भी होते हैं। तो इसी बात पे जनाब एक कॉल आ चुकी है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं फरदीन बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपका शो रोज नहीं देखती, आजकल तो मेरे एग्जाम्स भी हो रहे हैं। बड़े मजे से कहा जनाब, अब तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। मैं आपका शो रोज नहीं देखती, बड़ा प्यारा लगा मुझे, क्योंकि सब ये कहते हैं आपका शो रोज देखते हैं। आप नई कॉलर आई हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी हैं आप। नहीं, मैं लिटरली आजकल एक्चुअली मेरे एग्जाम्स भी चल रहे हैं ना। अच्छा, वंडरफुल। मैं टीवी बहुत कम ही देखती हूँ। नहीं, कम देखना भी चाहिए आपको जनाब, वरना तो मैं आप पे टैक्स लगाऊंगी। गलत बात है कि जो है नाक जो है ना वो बुक के अंदर ही होनी चाहिए। एग्जैक्टली, आजकल यही हो रहा है। और लेकिन आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। सो काइंड ऑफ यू। आपसे कम प्यारी हूँ जनाब, आप सबका प्यार ही मुझे प्यारा बनाता है, वरना तो आम सी इंसान हूँ, आपकी तरह ही हूँ। ये बताइए कि टॉपिक सुना आपने? जी, मैं टॉपिक देख रही थी कि आप दिल से सोचते हैं या दिमाग से सोचते हैं। वैसे तो मैं दिल से ही सोचती हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ऐसा कहते हैं कि मैं दिमाग से सोचती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि किसकी बात सच है। अच्छा, अब ये बताइए, मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। हाँ, कि आपका कोई दोस्त हो, ठीक है, हाँ, जिसको आपने अपनी मर्जी से अलग कर दिया अपने आप से, क्योंकि आपकी दोस्ती में वो इक्वालिटी और वो ज्यादा जिसे कहते हैं ना ट्रस्ट नहीं था। हाँ। कोशिश एक तरफा बहुत ज्यादा थी, आपने बहुत कोशिश की उनका साथ देने की, एज अ फ्रेंड है उनको सपोर्ट करने की, लेकिन वो हमेशा आपको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते रहे कि जी आप इतने बजे मुझसे मिलने चलो, अभी बाहर चलते हैं। इमोशनली अवेलेबल रहती हैं आप उनके लिए और वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो ऐसे इंसान के लिए क्या करना चाहिए? दिल से सोच के उसको फिर अपना लेना चाहिए या दिमाग से सोच के जरा सोचना चाहिए कि आपके इमोशंस भी कोई फजूल चीज़ नहीं है, आप भी एक इंसान है, आपकी अपनी पर्सनालिटी, एक जज्बात है, अल्लाह ताला ने आपका भी एक दिल है।
तो आप क्या कहती हैं, क्या करेंगी? फ्रेंकली स्पीकिंग मैं पहले तो दिल से सोचूंगी ऑफ कोर्स, काफी चांसेस दूंगी उस इंसान को, लेकिन जब मुझे सुधरने की कोई उम्मीद नहीं नजर आएगी, उम्मीद नजर नहीं आएगी तो फिर मैं दिमाग से सोचूंगी। और दिमाग से सोच के क्या करेंगे आप? दिमाग से सोच के फिर मैं यही सोचूंगी कि जब इस बंदे को मेरी परवाह ही नहीं है तो फिर मैं क्यों इसके लिए अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। सही बात है, किनारा कशी इख्तियार करना बहुत बेहतर है, बजाय कि आप जो है आपसी मुंहमारी में लग जाएं या बदनजरी पैदा करें। अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना। होते हैं जी, होते हैं जो अपने अंदर ही डूबे रहते हैं और अपने अंदर ही हमेशा समाये रहते हैं और उनको आसपास की दुनिया अपने सामने बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन कभी कभी वही एक इंसान जो आपको बहुत छोटा सा लग रहा होता है जिंदगी में किसी मुश्किल मोड़ पे, वही एक इंसान आपके साथ हमेशा खड़ा होता है। एग्जैक्टली ये है ना? लेकिन पता है कुछ फैसले ऐसे हैं जो आपको दिल से लेने चाहिए और कुछ फैसले ऐसे हैं जो आपको दिमाग से लेने चाहिए। बिल्कुल बैलेंस करके चलना चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सट्रीम पे चले जाते हैं तो जिंदगी में हमेशा गड़बड़ मच जाती है। और जिंदगी में जनाब हमेशा थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा मसाला होना चाहिए। और इसी तरह जनाब इसी प्यारी सी बात पे लेट्स टेक अ ब्रेक, डोंट गो नोवेयर। My friends say I'm a fool to think that you're the one for me. I guess I'm just a sucker for love.